राधे राधे। एपिसोड 287 आई लव यू सिली गर्ल। अब आगे। कुछ देर बाद अंतर फ्रेश होकर बाहर आई। वो इस वक्त बाथरूम में ही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ग्लो था। अंतरा अपने बालों को टॉवल से रब करते हुए ड्रेसिंग टेबल पर सामने आई। ड्रेसिंग मिरर के आगे उसने ड्रॉअर को सिंदूर का बॉक्स उठाया और उसे अपने गीले बालों में सिंदूर भरा और खुद के चेहरे को देखने लगी। उसका चेहरा और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और वो अभी खुद को ही मिरर में ताड़े जा रही थी। तभी पीछे से दानिश वाइट कलर के बिजनेस सूट में रेडी हुए ड्रेसिंग मिरर के आगे आया। उसने ड्रेसिंग टेबल पर अपने वॉच उठाई। वो उसे अपने रेस्ट में पहनने लगा और एक टक मिरर में अंतरा को घूरने लगा। अंतरा दानिश को मिरर में देखते हुए उसकी पलकें झुक गईं और दानिश अंतरा को झुकी पलकों को देखकर हल्के से मुस्कुराया और धीरे से उसे ड्रेसिंग चेयर पर बैठाया। अंतरा ना समझी उसे देखने लगी, जिसके बाद फिर दानिश पास में ही रखे हेयर ड्रायर को उठाता है और उसे अंतरा के गीले बालों को पीछे से धीरे धीरे ड्राई करने लगा। अंतरा के चेहरे पर यह देखकर एक प्यारी सी स्माइल आने लगी और वो धीरे से बोली, दानिश, क्या आप अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हो? इस पर दानिश अंतरा के गीले बालों को सुखाते हुए उसे स्निप करते हुए बोला, इसमें कोशिश क्या करना सिली गर्ल, क्या मैं तुम्हारा अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ? मैं तुम्हें हर वक्त हर तरह से खुश रखता हूँ, फिर चाहे वो। यह कहते हुए दानिश ने मिरर से ही बेड की ओर देखा और उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। वहीं अंतरा ने दानिश की नज़रें नोटिस की। उसका चेहरा वापस से लाल हो गया और वो मुंह बनाते हुए बोली, इससे तो कोई सीधी बात करना ही बेकार है। हर बात को इनके पास टेढ़ा जवाब होता है। वो बोलते हुए फिर अंतरा सामने देखने लगी और दानिश वहीं उसके बालों को सुखाने लगा। बाल सूख जाने के बाद दानिश ने ड्रायर को साइड से रखा, जिसके बाद दानिश अंतरा के शोल्डर पर झुका और उसके बालों को साइड करके उसके कान के पीछे किस करते हुए बोला, आई लव यू सिली गर्ल। ये कहकर उसने अपनी गर्म सांसें कान पर छोड़ी उसके और अंतरा की बॉडी शिवर हो उठी और वो धीरे से स्माइल करते हुए बोली, आई लव यू टू दानिश। दानिश ने उसके बालों पर किस किया और उससे दूर हो गया। उसने फिर एक नज़र पीछे बेड पर सो रहे दक्ष को देखा। दक्ष गहरी नींद में सो रहा था। वो कुछ देर तक दक्ष को देखता रहा और फिर देखकर अंतरा फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, दानिश, क्या हुआ? आप दक्ष को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कुछ प्रॉब्लम है? जिस पर दानिश को सोचते हुए अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, नथिंग सीरियस सिली गर्ल। ये कहकर उसने अपने फ़ोन को टेबल से उठाया। तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो दानिश को देखकर बोली, लेकिन आज तो संडे है, फिर आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? यह सुनकर दानिश ने उसकी तरफ बिना इमोशन देखते हुए कहा, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर फिर अंतरा सर हिलाई और धीरे क्लोजेट में चली गई। इधर दानिश उसके जाने के बाद बेड पर दक्ष के पास आया और वो टक उसके चेहरे को देखते हुए उसे सहलाने लगा, जिसके बाद वो रूम से बाहर निकल गया। इधर अंतरा कुछ देर बाद रेडी होकर रूम में आई। उसने एक ब्लू कलर की कुर्ती पहन रखी थी और उस पर उसके वाइट कलर की स्ट्रेचेबल जीन्स डाल रखी थी। वो अपने चेहरे पे हल्का सा टच अप करके बेड पर दक्ष के पास आई, जो अब गहरी नींद में सो रहा था। जिसे गहरी नींद में सोता हुआ देखकर अंतरा ने उसके फोरहेड पर किस किया और रूम से बाहर निकल गया। जो अब नीचे आई तो उसी वक्त सभी डाइनिंग हॉल में थे। अंतरा पहले मंदिर में आई। मंदिर में आने के बाद वो सीधे डाइनिंग एरिया में गई। इस पर बिपाशा जी नौकरों के साथ ब्रेकफास्ट लगा रही थी और वहाँ इस पर दानिश भी अपनी हेड चेयर पर बैठा हुआ। सभी वहाँ मौजूद थे। तभी शिशिर जी भी वहाँ कुछ देर में आए और वहाँ दानिश को देखकर मुस्कुराए और वहीं अपनी चेयर बैठ गए। दानिश उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो वापस से अपनी कॉफ़ी को घूरने लगा। अंतरा वहाँ आई और वो बिपाशा जी के साथ उनकी हेल्प करवाने लगी ब्रेकफास्ट सर्व करने में, जिसके बाद अंतरा भी दानिश के साइड वाली चेयर को खींचकर उस पर बैठ गई। तभी शिशिर जी दानिश को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मज़ा आ रहा है ना तुम्हें अपने बेटे से इस तरह परेशान होकर?
यह सुनकर दानिश कॉफ़ी का पहला सिप लिया और बिना भाव के बोला, ऑफ कोर्स मुझे भी उसी तरह मज़ा आ रहा है जैसे आपको मज़ा आता था जब मैं आपको परेशान करता था। ये बात सुनकर शिशिर जी का मुंह बन गया और वो उसे घूरते हुए बोले, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो तुम अपने बचपन की बात यहाँ मत करो, तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा था। यह सुनकर दानिश टेढ़ा मुस्कुराया और वापस से अपनी कॉफ़ी पीने लगा। वहीं बिपाशा जी शिशिर जी से देख कर मुस्कुराई। तभी परितोष जी ने दानिश से कहा, दानिश क्या तुम कल अंतरा के साथ जा रहे हो पाकी के यहाँ उसकी शादी में? जिस पर दानिश ने एक नज़र अंतरा को देखा। अंतरा अपने स्पून को चलाते हुए दानिश को हाँ बोलने का इशारा करने लगी। दानिश फिर सामने देखते हुए बिना इमोशन बोला, हाँ मैं कल जा रहा हूँ। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई और वो वापस अपना नाश्ता करने लगी। इसके बाद फिर परितोष जी ने अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, बेटा तुम्हारे एनजीओ का काम कहाँ तक पहुँचा? यह सुनकर अंतरा एकदम से हड़बड़ा गई और वो तुरंत दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश के हाथ कॉफ़ी मग पर अचानक से कस गए और वो अपनी तीखी नज़रों से अंतरा को देखने लगी। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए अंतरा मन ही मन रोते हुए बोली, ओ नहीं, मैं तो ये बात दानिश से बताई ही नहीं कि मैंने अपने एनजीओ पर काम भी शुरू कर दिया। पता नहीं ये क्या ही करेंगे मेरे साथ। इसके बाद फिर अंतरा धीरे से हल्की आवाज़ में परितोष जी से बोली, जी दादाजी वो काम मैंने शुरू कर दिया है और उसमें अथर्व भाई भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं और वो जल्दी पूरा भी हो जाएगा। वहीं दानिश की मुट्ठी अपने आप कसती जा रही थी और वो बस एक टक अंतरा को घूरे जा रहा था। अंतरा नीचे से टेबल को कसकर पकड़े हुए थी। उसे दानिश की नज़रें और भी गहरी होती हुई महसूस हो रही थी और अपने मन ही मन कहा, मैं दानिश को एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दानिश भी तो मुझसे कोई भी बात नहीं बताते मुझे भी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी उन्हें कह दूंगी कि मुझे भी इनको सरप्राइज़ देना था। ये कहते हुए अंतरा फिर धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। वहीं दानिश ने अपनी कॉफ़ी को आखिरी सिप ली और कॉफ़ी मग को वहीं हल्की तेज़ आवाज़ में टेबल पर रख दिया, जिसे सुनते ही अंतरा ने कसकर अपनी चेयर को पकड़ लिया। वहीं उस आवाज़ से सभी दानिश की तरफ देखने लगे। वहीं दानिश बिना कुछ कहे वहाँ से जाते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम ब्रेकफास्ट करके मेरे स्टडी रूम में आओ। ये कहकर वो स्टडी रूम में चला गया। वहीं अंतरा लाचारी से बस दानिश को देखते रह गई। पर वहीं बिपाशा जी अंतरा के चेहरे पर देख रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी शिशिर जी दानिश को जाते हुए देखकर बोले, ये लड़का अब सुधरेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता बाप बन गया है फिर भी सुधरा नहीं, अब क्या ये दादा बनने पर सुधरेगा? ये सुनकर बिपाशा जी उन्हें घूरते हुए मुस्कुराई और फिर देवका जी बोली, तुम जानते हो ना वो बहुत चिड़चिड़ा और भी हर बात पर गुस्सा करने वाला लड़का है, ये बात जानकर भी अनजान बनते हो। ये सुनकर शिशिर जी मुंह बनाते हुए चुप हो गए। वहीं अंतरा से अब नाश्ता नहीं किया जा रहा था और वो मुश्किल से अपने खाने को चबाते हुए फिर वहाँ से उठी और सभी से बोली, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अंतरा वहाँ से सीधे निकल गई। वो वहाँ से सीधे दानिश के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। बिपाशा जी उसे जाते हुए देखने लगी। उसके बाद फिर सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कमरे में चले गए। इधर अंतरा स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। तभी अंदर से दानिश की सर्द आवाज़ आई, क्या तुम अंदर आओगी या मैं तुम्हें बाहर लेने आऊँ सिली गर्ल? ये बात सुनकर अंतरा तुरंत हड़बड़ा गई और वो बोली, नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो स्टडी रूम में गई। रूम में एंटर होते ही स्टडी रूम का गेट ऑटोमेटिकली बंद हो गया और अंतरा एक टक सामने फिजियोनॉक्स चेयर पर बैठे दानिश को देखने लगी। दानिश के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वो अपनी चेयर से सर टिकाकर बैठकर एक टक अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। उसे देखकर अंतरा वापस से बोली, दानिश कुछ काम था आपने जो मुझे ऐसे अर्जेंट बुलाया? अंतरा जवाब अनजान बनकर पूछी, जिसे सुनकर दानिश उसे सीरियस वे में घूरते हुए बोला,
क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? यह सुनकर अंतरा फिर अपना सर नीचे झुकाते हुए बोली, दानिश, मैं आपसे वो बात बताने वाली थी, लेकिन फिर मुझे मौका और टाइम भी नहीं मिला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप खामखा मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। यह सुनकर दानिश अपनी चेयर से उठा और वो अंतरा के करीब अपने कदम बढ़ाते हुए बिना इमोशन बोला, ओह रियली, तुम्हें टाइम नहीं मिला? कितनी बिजी रहती है तुम, कितनी सच में बिजी हो। तुम दुनिया के सब लोगों से ये बात बता सकती हो और मुझसे ही बताने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया। ये सच था, उसने घर के सबको बता दिया था, लेकिन जब जब दानिश को बताने जाती वो अधिकतर भूल जाया करती थी और उससे अपना सर नीचे झुका लिया और वो वापस से बोली, मैं आपसे बताने वाली थी। तभी दानिश उसे बाजू में कसकर पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, लेकिन कब बताने वाली थी सिली गर्ल? जब तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाता, उसके इनॉग्रेशन में तुम मुझे ये बताने वाली थी। अंतरा ने अपने बाजुओं में दर्द महसूस हुआ। वो दानिश की आंखों में दर्द से देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है दानिश, मैं सच में भूल गई थी, प्लीज़ गुस्सा मत करिए। तभी दानिश की पकड़ और भी ज़्यादा उस पर कस गई और वो गुस्से से घूरते हुए बोला, गुस्सा तुम दिलाती हो? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम पर बेवजह गुस्सा करूँ। तुम मुझे मजबूर करती हो खुद पर गुस्सा करने के लिए। तुमने अगर ये काम शुरू में किया था तो एटलीस्ट तुम मुझे बता सकती थी। अब तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो कि तुम मुझे बताना भी तुम ज़रूरी नहीं समझती। ये सुनकर अंतरा की आंखें नम हो गईं और वो तुरंत अपनी सफाई देते हुए बोली, ऐसा कोई बात नहीं है दानिश, मैं आपसे बताने वाली थी। इस पर दानिश ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और अंतरा पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। दानिश वापस से अपनी सिगरेट निकाला और उसे जलाया। वो अपनी लंबी लंबी कश लेने लगा। अंतरा खुद को संभालते हुए फिर गहरी सांस लेकर बोली, दानिश, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? यही काम तो आप भी करते हैं ना? आप भी तो कभी कभी बिना बताए सब कुछ कर देते हैं और फिर मुझे जब बाद में पता चलता है तो आपको पता है मुझे कितना हर्ट होता है। आपको तो सिर्फ गुस्सा आता है, मुझे तो तकलीफ़ होती है। आपने क्या कभी इसके बारे में सोचा है? ये सुनते ही दानिश ने अपने सिगरेट के बट को एक झटके से नीचे फेंका और उसे अपने शूज़ से मसलते हुए अपने दांत पीसकर बोला, ओह तो तुम यह रिवेंज गेम खेल रही हो? तो अब मुझसे गेम खेलोगी? दानिश की बातें सुनकर अंतरा तुरंत ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं ऐसा कब कहा कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ। मैंने तो बस इतना कहा कि आप भी मुझसे बिना बताए काम करते हो, लेकिन मैं आप पर इतना गुस्सा नहीं करती जितना आप मुझ पर अभी कर रहे हैं। ये सुनकर दानिश स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए सर्द आवाज में बोला, इट्स फाइन, मुझे पता चल गया कि अब तुम रिवेंज गेम खेलती हो मेरे साथ, सो नो नीड टू टेल मी एनीथिंग सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने तेज धम की आवाज़ से स्टडी रूम का गेट लॉक किया और वहाँ से सीधे बाहर निकल गया। वहीं अंतरा की आंखों में से एक आंसू बह निकला जो गालों पर गिर रहा था और वो धीरे से दानिश को जाते हुए बस पीछे से देखती रह गई। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्दी जल्दी